हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि माध्य कैसे निकलता है, समांतर माध्य कैसे निकलता है, माध्यिका कैसे निकलती है, माध्यक कैसे निकलता है। आज का वीडियो बहुत ही खास है। आप लोग को हम सिखाने वाले हैं कि बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकाला जाता है, बहुलक को कैसे निकालते हैं। आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम बहुलक को समझेंगे। सबसे पहले ये आप लोग को बताना चाहेंगे कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि बहुलक कैसे निकलता है। बहुलक कैसे निकलता है। सबसे पहले ये समय अब नहीं है कि बहुलक किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, समांतर माध्य किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हो तो आपको ये फिक्स करके आना है 4 नंबर कि बहुलक कैसे निकलेगा। तो आपको ये जो छोटा सा फार्मूला है उसको आपको याद करना है और या आप रट लो। ये बहुलक बराबर, ये सूत्र लिखा गया, बहुलक यहाँ लिखे नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा कि बहुलक बराबर होता है बेटा यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब बेटा सोचने वाली बात ये है कि इसमें जो यल दिया है, F1 जो दिया है, F0 जो दिया है, F2 और H जो दिया है, ये क्या है। आइए इनको हम समझते हैं। यल जो होता है बेटा वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा का मतलब कम से कम। और H जो होता है बेटा वो वर्ग अंतराल की माप होती है। वर्ग अंतराल की क्या होता है बेटा, माप होती है। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें F1 क्या है तो आप बताओगे ये बहुलक वर्ग की क्या है बेटा, बारंबारता। और F0 जो है वो बताओगे कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले, कहने मतलब जो F1 है उसके पहले की जो संख्या है वो F0 है, जिसको हम बोलते हैं बहुलक वर्ग की ठीक पहले की संख्या। दूसरा है F2, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की संख्या। कहने का मतलब आप क्रम वाइज पढ़े होंगे कि 0, F1, F2 पढ़े होंगे ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ना। उसी प्रकार जो F0 है वो बहुलक वर्ग की पहले की संख्या, F1 जो है वो बीच में रहेगा, F2 जो है वो F1 के बाद की संख्या होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा। आप ये बेसिकली फार्मूला इजी है, आप रट सकते हो, याद कर सकते हो कि बहुलक बराबर यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू एच इसमें क्या है बेटा, वर्ग अंतराल की माप है। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता की ठीक पहले की संख्या, बारंबारता के ठीक पहले की संख्या, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की संख्या। और F2 क्या है, इसमें बहुलक वर्ग की ठीक बाद की संख्या। आपको समझ में आया होगा। आइए इस पर हम एक सवाल समझेंगे। तो आइए इस फार्मूले पे हम एक सवाल लगाते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, CIMP, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। और आइए इस सवाल को हम लगाते हैं। और यहाँ से बहुलक निकालना आपको पक्का है, ये मेरा दावा है कि आपको आ जाएगा अगर आप इस ध्यान से देखेंगे तो। अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर फिक्स करके आओगे। तो आइए हम देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ऊपर दिया है बेटा वर्ग अंतराल, जिसे आप CI से डिनोट कर सकते हो, दिखा सकते हो। बारंबारता को आप F से दिखा सकते हो। वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है बेटा 6, 11, 21, 23, 14। तो आपको ये समझना है कि हम F1 किसे मानेंगे, यल को किसे मानेंगे, F2 क्या है, F0 क्या है, H क्या है। तो आइए हम ध्यान से इस मान को समझेंगे। बेटा आपको ऊपर से अभी मतलब नहीं है, सबसे पहले आप बारंबारता में देखेंगे। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या को बारंबारता पर ध्यान से आप देखेंगे 6, 11, 21, 23, 24।
14। इसमें बताओ बेटा कि सबसे 6, 11, 21, 23 और 14 में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या बेटा 23 है। क्या है? 23। तो आप इसे मानोगे F1। क्या मानोगे बेटा? F1। अच्छा ये बताओ, एक गिनती आप बढ़ते हो, एक के बाद 2 आती है ना, तो आप इसे मान लोगे F2। इसे मानोगे F2। 12 आपने अभी अभी पढ़ा है कि बहुलक वर्ग की ठीक पहले की संख्या को हम क्या कहते हैं? F0। F0 कहते हैं। सिर्फ इतना ध्यान देना है आपको कि बहुलक वर्ग में ये ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा मान होगा उसी को हम F1 मानेंगे, और उसके ठीक पहले की संख्या को आप क्या मानोगे? F0 मानोगे, और उसके ठीक बाद की संख्या को आप क्या मानोगे बेटा? F2 मानोगे। ये क्लियर हुआ? F1, F2 और F0 का मान क्लियर हुआ। वैसे भी आप जान सकते हो कि 0 के बाद 1, 2 ऐसे करोगे बेटा, बार बार परेशानी होगा। आपको सबसे पहले बड़े मान को ढूंढना है। सबसे बड़े मान को आप बताओगे क्या है? F1। उसके ठीक पहले की संख्या F0, उसके ठीक बाद की संख्या F2। ये समझ में आया? अगर ये चीज़ समझ में आ गई, इतना समझ में आया, अब बारी है यल और यच की। यल और यच की। अब बहुलक वर्ग में ये ध्यान देंगे बेटा, बहुलक वर्ग सबसे जो ज़्यादा मान है बहुलक वर्ग में, बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा है, बारंबारता में जो सबसे ज़्यादा मान है, उसी के जस्ट सामने ये आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और ये जो है बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। 30 जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और 40 जो है आपका बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। आया समझ में? इतना समझ में आया? तो ये आपका यल का मान है, निम्न सीमा है। यल क्या है? निम्न सीमा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये यल का मान हो गया। और यच निकालना बहुत आसान है। यच निकालना बहुत आसान है। यच निकालना बेटा बहुत आसान है। हमने बताया कि जो आपको ये 30 बताए हैं ये L1 है, और ये आपका L2 है। लेकिन इसमें L2, L1, L2 नहीं मानना है आपको। सिर्फ ये देखना है कि निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर बढ़ रहा है, 30 से 40 की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो यल का मान होगा वो 30 होगा। लेकिन बेटा यच का जो मान आप निकालते हो, यच का मान आप ऐसे निकालोगे, इस समय आप इसको L2 मानोगे, इसको क्या मानोगे? L1 मानोगे। तो यहाँ से जो L2 माइनस L1 करके निकालेंगे, L2 का मान 40 और L1 का मान बेटा 30, तो ये आ गया H का मान 10। H का मान क्या आ गया बेटा? 10। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सबसे बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो आप बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। ये समझ में आया? उसके ठीक पहले की संख्या जो है बेटा वो F0 है, और उसके ठीक बाद की संख्या F2 है। ये समझ में आया? हमने ये बताया कि जो सबसे बड़ा अंक है बारंबारता में, उसके जस्ट सामने CI वर्ग अंतराल में देखेंगे, ये जो 30 है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो 40 है वो बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। ये क्लियर हुआ? अब इसमें देखो कितने का अंतराल है। ये यच जो पूछा गया है, यच का जो मान होता है वर्ग अंतराल की माप होती है। ये बताता है कि इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है। तो आप देख रहे हो शुरू से कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10, 10 का अंतर आ रहा है ना। तो आपको सब मान पता है बेटा, लाके इस फार्मूले में आप रख दो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसी फार्मूले में रखना है, बहुलक बराबर यल का मान क्या है बेटा? 30। इतना समझ में आया? F1 का मान क्या है बेटा? 23। ये भी समझ में आ रहा है। F0 का मान क्या है? आप बताओगे 21। ये भी समझ में आ रहा है भाई। अब आपको ध्यान देना है F1 का मान क्या है? F1 का आप मान बताओगे 23 है। 23 है। और F0 का मान क्या है बेटा? F0 का मान बेटा 21 है। और F2 का मान जो है बेटा वो कितना है? वो 14 है। और H का मान कितना है बेटा? 10। कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो फार्मूले में बेसिकली आपको रखना है, तो आप रख सकते हो। आया समझ में? तो आइए हम देखते हैं, इसको ऐसे उतारेंगे। ये 30 है बेटा, ये प्लस, ध्यान देना 23 में से 21 गया बेटा, बचेगा तो ये 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 ना, 2 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूने 4। ये भी समझ में आ रहा है। अब एक बार फिर से मिला लेते हैं।
कि F0 का मान 21 है, सही है। F2 का मान क्या है बेटा 14 है, और F1 का मान भी क्या है 23, H का मान 10, और L का मान क्या है बेटा, L का मान क्या है 30। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब 21 में इसको जोड़ो, 4 1 माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, 4 1 5 और 2 1 3 इंटू 10। ऐसे फिर उतारेंगे। अब 46 में से 35 को घटाना है बेटा, ये बचेगा 2/1, ये देखो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 इंटू 10। ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो, आप लोगों ने बचपन में भिन्न का गुणा पढ़ा होगा कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अगर हर नहीं पता है, एक आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा बेटा 30 प्लस 2 दहा में 20 बटे, ओ सॉरी पूरे का बटे नहीं बेटा, पूरे का बटे नहीं, 20/11 करना 11। अब इसका बटे नहीं, इसका बटे आप 1 लिखोगे, ये लाइन खींच दी है, ये गलत खींच दी है, ठीक है। आप लोग इतना समझना। अब इसका हर बराबर नहीं, इसका इसमें हम गुणा करेंगे, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, ये कितना हो गया बेटा 11 तियाँ 33, 11 शून्य शून्य, 11 तियाँ 33, और ये हो गया बेटा आपका 20/11। सॉरी यहाँ तक दिख नहीं रहा है वीडियो में, तो आप लोग अब दिख रहा है ना। तो ये इसका हर बराबर नहीं था बेटा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 2 दहा में 20, 11 करना 11। अब इसका हर बराबर नहीं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये प्लस है। अब इसका हर बराबर नहीं, बचपन आप लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले हर का गुणा करेंगे, 11 करने में 11, फिर 11 का गुणा तिरछा करते थे ना, जब भी सवाल लगाएंगे तो दाहिने तरफ से, 11 शून्य शून्य, 11 तियाँ 33, ये समझ में आया। अब इसका 20 का गुणा 1 में करो, 20 करना 20, ये भी समझ में आया। ये समझ में आया तो आप ये जान लो कि 330 और 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बेटा 350/11। 11 3 33 बचा 2, ये हो गया 20, 11 करना 11, फिर बचा 9, दशमलव बढ़ाएंगे, हो जाएगा 90, 11 8 88, 11 8 88, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 11 करना 11। ये आपके यहाँ आ गया बहुलक। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।